नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स का पेपर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे अवकलन का। अवकलन के बारे में जो डिफरेंशियल है, अवकलन है, इसके बारे में हमने पिछले व्याख्यान में आपको मैंने डिटेल से बताया था। हम अर्थशास्त्र में अवकलन का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अवकलन जो हमारा टॉपिक है ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो इस मैथमेटिक्स का टॉपिक का प्रयोग हम अर्थशास्त्र में क्यों करते हैं। मैंने कहा कि अर्थशास्त्र जो हमारा है ये आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं उनकी समाधान प्रस्तुत करता है। तो इसी संदर्भ में जो अवकलन है, ध्यान रखिए, ये अवकलन का प्रयोग भी हम अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए करते हैं। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत मैंने कहा कि जब कुल मूल्य से सीमांत मूल्य का अध्ययन करना होता है या कुल मूल्य से हम सीमांत मूल्य निकालते हैं, जिससे कुल लागत से सीमांत लागत निकालना है, कुल उत्पादन से सीमांत उत्पादन निकालना है, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता निकालनी हो, तो हम जब कुल मूल्य से सीमांत मूल्य निकालते हैं तो मैंने बताया आपको, जब तालिका होती है तो हम उसमें सीमांत मूल्य के द्वारा निकालते हैं। जब हमको डायग्राम दिया हुआ है तो उसमें हम स्लोप के द्वारा उसका सीमांत मूल्य निकालते हैं, हम स्लोप कहते हैं। लेकिन जब कोई हमें इक्वेशन के रूप में दी हुई संख्या है, यानी कि कोई समीकरण के रूप में हमें दी हुई है और हम उसका सीमांत मूल्य निकालेंगे, तो यानी कि वहाँ उसका हम अवकलन कर देते हैं, तो वहाँ उसका हम अवकलन करते हैं। तो आपके जो सिंपल डेरिवेशन जो आपके हैं, सरल अवकलज, तो इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसके जो 3 नियम है, शुरू के मैंने कहा स्टार्टिंग के जो 3 नियम थे वो हमने अध्ययन किया था। ठीक है, रूल नंबर हमारा 1 था, वो मैंने बताया था पावर नियम, और बताया था किस प्रकार से पावर रूल के अंतर्गत, पावर नियम के अंतर्गत हम किस प्रकार से कोई संख्या पावर में दी हुई है तो उसका हम अवकलन करते हैं। सिंपल और देख लेते हैं हम हल्का सा। जैसे फॉर एग्जांपल y बराबर दे रखा है x की पावर 2, ध्यान रखिए y बराबर x की पावर 2 रखा है, ये पावर में दिया हुआ है, तो इसका हम अवकलन निकालेंगे। मैंने बताया हुआ अवकलन को dy/dx, इसलिए कहते हैं कि y समीकरण का x परिवर्तनशील चर है, ध्यान रखिए, उसके संदर्भ में अवकलन कर रहे हैं, सीमांत मूल्य निकाल रहे हैं। तो dy/dx इक्वल टू पावर नीचे आ जाती है भाई 2 और x की पावर 2 - 1 हो जाती है, बराबर 2x की पावर 1, या हम ये कहें 2x, ये हमारा उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पावर नियम के अंतर्गत मैंने बताया तो कि पावर नियम के आधार पर हम इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो रूल नंबर हम 2 करेंगे, ठीक है, स्थिर राशि का अवकलन। मैंने कहा कि स्थिर राशि का अवकलन 0 के बराबर होता है। एक स्थिर राशि जो होती है उसका अवकलन हमेशा 0 के बराबर होता है। एक स्थिर राशि कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसका अवकलन 0 के बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहा आपको y बराबर 8 हो गया था। ठीक है, तो y बराबर 8 इज इक्वल टू हो गया 0, dy/dx बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 8 एक स्थिर राशि है, हम जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक स्थिर राशि का जो अवकलन है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 3 जो हमारा है, स्थिर राशि और साथ में वेरिएबल है, स्थिर राशि गुणा चर, जिसे हम चर भी कहते हैं, या हम यूँ कहें स्थिर राशि गुणा पावर। ठीक है, स्थिर राशि गुणा पावर के रूप में हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, या चर के रूप में कह सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ यहाँ पर स्थिर राशि पावर के नियम के अंतर्गत y बराबर 5x की पावर 2। ठीक है, मैंने कहा स्थिर राशि पावर नियम, स्थिर राशि पावर, स्थिर राशि चर, तो मैं लिखा y बराबर 5x की पावर 2। तो मैंने बताया था आपको कि इसका अवकलन जब dy/dx कैद करेंगे, ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्थिर राशि नीचे आ जाएगी गुणा पावर का नियम, हालांकि इसका अवकलन क्या होगा, स्थिर dy/dx, हम हिंदी कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिए, लिखेंगे स्थिर राशि गुणा पावर नियम। ठीक है, स्थिर राशि गुणा पावर नियम, कि यहाँ पर ध्यान रखिए स्थिर राशि जो हम लिखनी है ऐसे कैसे, स्थिर राशि का अवकलन नहीं बता रहा मैं, आप स्थिर राशि आपको कैसे कैसे नोट करनी है, गुणा पावर नियम का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी कि स्थिर राशि का अवकलन 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका हम करना, तो स्थिर राशि ऐसे कैसे 5 गुणा, ठीक है, अब पावर नियम के अंतर्गत इसका जैसे हम इस तरह से किया था उसी तरह से
पावर नीचे आ जाएगी गुणा, ठीक है, एक्स की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, बराबर हम यूँ कहें तो 5 गुणा 2, 5 गुणा 10 एक्स की पावर 1, यूँ कहें 10x, ये हमारा उत्तर आ गया। इसलिए स्थिर राशि और पावर का जो नियम है, इसके अंतर्गत स्थिर राशि गुणा पावर नियम कहता है, पर हम पावर का अवकलन कर देंगे, ये इसका तीसरा नियम है, ठीक है, जो मैंने बताया आपको। इसके बाद में बिठा देता हूँ, इसके बाद में हमारा जो चौथा नियम है, नियम नंबर 4 है, चौथा नियम है वो आता है, यानी कि हम ये इसके अंदर के जो नियम पढ़ रहे हैं, शुरू के ये 4-5 नियम है जो इजी हैं, वो तो इस प्रकार से इक्वेशन हमको दिया हुआ होता है, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हल्के से थोड़े से जो किस प्रकार से हम जो चेन रूल के अंतर्गत है, भाग के अंतर्गत है, या कोई संख्या पावर में चढ़ दिया हुआ है तो हम कैसा अवकलन करेंगे, वो बाद में करेंगे। शुरू के 4-5 जो नियम है उसके अंतर्गत इक्वेशन जो हमको दिया होता है, उस इक्वेशन के अंतर्गत किन किन क्या कैसे कैसे हम मूल्यों का अवकलन करते हैं, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं, ठीक है। चौथा हमारा नियम है, यानी कि जोड़ व बाकी का नियम। जोड़ व बाकी का नियम, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये याद रखिए कि कोई इक्वेशन, कोई हमारा जो इक्वेशन है, कोई समीकरण है, वो जोड़ और बाकी के रूप में दिया हुआ है, यानी कि तो उस जोड़ और बाकी के नियम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, यानी कि कोई हमारा इक्वेशन जो हमारा है वो जोड़ बाकी में दिया हुआ है, तो उसका अवकलन करने के लिए यानी कि समीकरण में अलग अलग जोड़ व बाकी के बराबर होता है, ठीक। इसका मतलब क्या है, देखिए जब कोई भी इक्वेशन, जब कोई भी समीकरण हमें जोड़, जिसमें जो संख्या है या वेरिएबल्स जो हैं वो जोड़ व बाकी के रूप में दिए हुए हैं, और उन जोड़ व बाकी के दिए हुए चरों को जब हम अवकलन करेंगे तो ध्यान रखिए उनके अलग अलग जोड़ व बाकी के बराबर होता है। कहने का अर्थ है कि जो निशान जहाँ पर है वो निशान ऐसे कैसे जाएगा, वो निशान के आगे पीछे जो है, निशान के बीच में जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जो स्थिर राशि पावर के हिसाब से दिए होंगे, उनका वैसे के वैसे अलग अलग अवकलन करके जोड़ बाकी का निशान लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल y बराबर 5x की पावर 2 प्लस 10x प्लस 5, ठीक है, या नियम कहूँ मैं आपको माइनस लिख दीजिए, दोनों निशान आ जाए जोड़ बाकी, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये इस तरह संख्या में रूप में दी हुई है, ध्यान रखिए, एक संख्या यहाँ दी हुई है, माइनस निशान आ गया, या संख्या दी हुई है प्लस का निशान आ गया, ठीक है, और हमको इसको क्या करना है, dy/dx। इसका मतलब क्या है, इसका है कि y समीकरण का x परिवर्तनशील चर के संदर्भ में इसका हमको अवकलन करना है, dy/dx करना है। तो मैंने बताया कि इसका अलग अलग जोड़, यानी कि इसका अवकलन जैसे अलग करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, और निशान ऐसे कैसे आ जाएगा, अलग अलग जोड़ व बाकी के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि मैं कहूँ d, ठीक है, 5x² dy/dx, ठीक है, माइनस आ गया d कोष्टक में 10x/dx, ठीक है, और प्लस b कोष्टक में 5 आ गया dx। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको जो बोला था कि जब कोई संख्या इस तरह से अलग अलग जोड़ व बाकी, कोई समीकरण जोड़ व बाकी के रूप में दिया हुआ है, तो उसका हम अवकलन करेंगे, तो ध्यान रखिए उसका अवकलन अलग अलग जोड़ व बाकी के बराबर होता है। तो ये 5x² अलग दे रखा है, ये माइनस दे रखा है, ठीक है, ये 10x दे रखा है, प्लस 5 दे रखा है, तो इसका अवकलन अलग हो जाएगा, ये जो माइनस इसका अवकलन अलग हो जाएगा, प्लस इसका अवकलन अलग हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको अलग लिख दिया है, ये ठीक है। निशान आपका है, निशान ऐसे जैसे वही कि वही आ जाएगा, dy/dx करेंगे, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5x² हमारा इस तरह से ये किया था, ठीक है, स्थिर राशि गुणा पावर नियम के आधार पर हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 5 ऐसे कैसे आ गया, ठीक है, गुणा 2 नीचे आ गया, x की पावर 2 माइनस 1 हो गई, ठीक है, माइनस जैसे कैसे आ गया 10 गुणा x की पावर हम 1 मान लेते हैं, 1 गुणा x की पावर 1 माइनस 1 और प्लस, यानी कि 5 का 0 जाएगा, स्थिर राशि हो गई, ठीक है। स्थिर राशि पावर के नियम के आधार पर हम अवकलन करेंगे, निशान ऐसे कैसे बीच में आ जाएगा, बराबर 5 × 10
की पावर 1 हो गई, 5 में 10 एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो गई, ठीक है, माइनस 10 एकम 10 एक्स की पावर 1 माइनस 1 0 हुई, ठीक है, और इसका 0 हो गया, ठीक है, बराबर। यानी कि हम बताएंगे किसी की पावर 1 होने का मतलब उसके पावर, अर्थात मैं ये कहूँ आपसे, ठीक है, मैंने आपको पहले व्याख्यान में बताया था, ठीक है, x की पावर 1 बराबर x, ये की मतलब है, ठीक है, यदि अवकलन करने की और के बाद में x की पावर 0 आती है, इसका मतलब 1 हो गया, ठीक है, x की पावर 1 का मतलब या x बोलेंगे तो उसको क्या हो गया, 10x हो गया, निशान ऐसे कैसे जाएगा, ध्यान रखिए, 10x हो गया माइनस निशान ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है, और x की पावर 0, ठीक है, x की पावर 0 का मतलब क्या बताया मैंने आपको, 1 बताया था, तो 10 गुना 1 बराबर 10, आ गया 10x माइनस 10, ये इसका उत्तर आ गया, ठीक। तो इस तरह से ध्यान रखिए कोई संख्या जोड़ और बाकी के रूप में दी हुई है तो हम इसको जोड़ बाकी के रूप में आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी संख्या हो, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए इक्वेशन जो आपको दिया होगा, इक्वेशन इसके अलावा इसके बाहर कहीं भी कोई दिया हुआ नहीं होता है। एक को लिखते हैं एग्जाम्पल, y बराबर, ठीक है, 10x की पावर 3 माइनस 2x की स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 50, ठीक है। ध्यान रखिए ऐसे सवाल है, ध्यान रखिए ऐसा ही सवाल है, जोड़ व बाकी का नियम, अर्थात इक्वेशन जो है उसमें जोड़ व बाकी के रूप में संख्याएं दी हुई हैं, इसमें वेरिएबल्स जो हमारा है चर भी दे रखा है, और यहाँ हम देख रहे हैं वाई समीकरण का x एक परिवर्तनशील चर है, उसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैंने बताया कि इसका अवकलन इनके अलग अलग जोड़ व बाकी के बराबर होता है, तो इसका अपन करेंगे dy/dx बराबर, अरे कि मैंने कहा इसका हम लिखेंगे, हम इस तरह से लिख सकते हैं आगे, इसको d का मतलब dy पूरा इक्वेशन होगा, तो इसकी d यहाँ पर ये वैल्यू 10x की पावर 3, तो dy/dx माइनस, ठीक है, 2 की स्क्वायर, तो d 2 की स्क्वायर अपॉन dx प्लस d 5x dx, dx, ठीक है, इसके बाद प्लस d 50 अपॉन dx, ठीक है। अभी ये इस तरह से समीकरण के रूप में लिखी हुई है, इसका हम अवकलन करेंगे अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, बराबर इसका हो जाएगा dy अपॉन, इसका हो जाएगा dy अपॉन dx, इसका dy अपॉन dx हो जाएगा बराबर, इसका अवकलन करेंगे हम 10 गुना 3 नीचे आ जाएगा, 10x की पावर 3 का 10 गुना 3 पावर नीचे आ जाएगा, गुना x की पावर 3 माइनस 1 हो गया, ठीक है, निशान नीचे माइनस का जाएगा, माइनस 2 गुना 2 गुना x की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5 गुना 1 मान लेते हैं x की पावर, मैंने बताया कि x की पावर 1 की बात है, 1 नीचे जाएगा, 1 गुना x की पावर 1 माइनस 1 प्लस 50 स्थिर राशि, इसका अवकलन 0 के बराबर हो जाएगा, बराबर 10 या 30, हम लोग x की पावर 2, x 30, x की पावर 3 माइनस 1 हो गया 2 हो गया, माइनस 4 x की पावर 1, 4 x की पावर 1, या मैंने कहा x की पावर 1 या x एक ही बात है, ध्यान रखिए 4x की पावर 1 लिख देते हैं, प्लस 5 x की पावर 0, और उसका 0 हो गया, बराबर हम ये भी कर सकते हैं 30 x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 5, 30 x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 5, ये आपका अवकलन हो गया जोड़ और बाकी के नियम के आधार पर। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखिए संख्या जोड़ और बाकी के रूप में दी हुई है, तो उसका अलग अलग हम जो हमारा
स्थिर राशि, वो जो पावर नियम है, वेरिएबल का नियम है, इस नियम के आधार पर हम आसानी से अलग अलग उनके जोड़ बाकी के आधार पर उसका हम अवकलन कर देंगे, सीमा मूल्य निकाल देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा रूल है जोड़ बाकी के नियम का। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट नियम। थैंक यू।